Guys, welcome to my YouTube channel. My name is Poonam Sharma. Let's discuss some key points regarding IPC. तो सबसे पहले IPC 23 चैप्टर्स में डिवाइड करी गई है. इसमें टोटल 511 सेक्शंस होते हैं. इसकी हिस्ट्री में IPC को 1860 में ड्राफ्ट किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस पर. उस टाइम जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मैकॉले. लॉर्ड मैकॉले को फादर ऑफ IPC भी कहा जाता है. IPC का ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारा कंट्री का सिस्टम है वो सिस्टमेटिक वे में ऑपरेट हो. डेफिनेशन और सबसे पहले जब हम IPC की बात करते हैं तो सबसे पहले क्राइम की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है. तो व्हाट इज़ क्राइम? क्राइम क्या है? और IPC में हर अलग अलग क्राइम जैसे थेफ्ट, मर्डर, रोबरी, डकैती, हर अलग अलग क्राइम की अलग अलग पनिशमेंट है. जैसे क्राइम ट्राइंग, सबसे पहले लिखा है लाइक ट्राइंग. अगर कोई अटेम्प्ट करता है, ट्राई करता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता उस क्राइम को करने में, बट उसने ट्राई तो किया, अब उस ट्राई करने की भी उसको पनिशमेंट बताई गई है IPC में. चार्जिंग एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, कौन से क्राइम के लिए कितनी सज़ा है, कितनी इम्प्रिजनमेंट है, क्या चार्जेस होंगे, वो सब कुछ IPC में डिफाइंड है. देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ यानी हमारी IPC में कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनसे क्राइम की डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाती है, हमें अच्छे से समझ आ जाती है. और आइए वो एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लें. देयर आर टू मेन एस्पेक्ट्स दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस रिया, गिल्टी माइंड एंड एक्टस रियस, गिल्टी एक्ट. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और इन पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे. मेंस रिया गिल्टी माइंड यानी कि जब किसी की माइंड में कोई थॉट आए, इंटेंशन माइंड से क्रिएट होती है. सबसे पहले उसने माइंड में क्रिएट किया कि मुझे ये क्राइम करना है, और एक्टस रियस गिल्टी एक्ट, उसने वो एक्ट किया. तो जब ये दोनों मिलते हैं टुगेदर तब ये क्राइम कंस्टिट्यूट करते हैं. एक लीगल मैक्सिम है जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, एट एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मैंसिट्रिया. ये लीगल मैक्सिम बताता है कि अगर गिल्टी एक्ट गिल्टी माइंड के साथ मिल जाए तब ये क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करता है. क्राइम तब बनता है जब ये दोनों इकट्ठे हों, उस सिचुएशन में मौजूद हों. इस चीज़ को समझने के लिए हम एक केस डिस्कस करेंगे, उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी. यह एक केस है R वर्सेस खांटू. इसको हम डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे, बस डिस्कस करेंगे. इसमें एक्यूज पर्सन के क्राइम को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया. फर्स्ट स्टेज बनाई गई कि जब एक्यूज ने डिसीज पर्सन के हेड में ब्लोज दिए, उसको हेड इंजरीज पहुंचाई. सेकंड स्टेज में उसने उसके हर्ट को जला दिया, ये समझकर कि उसकी डेथ हो चुकी है फर्स्ट स्टेज में. लेकिन वो जो एक्यूज पर्सन था उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग उसकी डेथ जलने की वजह से हुई, वो हेड इंजरीज की वजह से नहीं हुई थी. अब एक्यूज पर्सन को इस बिहाफ पर छोड़ दिया गया कि फर्स्ट स्टेज में जब उसने हेड इंजरीज पहुंचाई हैं तब उसकी गिल्टी माइंड, तो अब उसका गिल्टी माइंड था, उसकी इंटेंशन थी उसको मारने की, लेकिन तब उसकी डेथ उस वजह से नहीं हुई. तो गिल्टी एक्ट फर्स्ट स्टेज में नहीं था. लेकिन सेकंड स्टेज में जब सेकंड स्टेज में उसने हर्ट को जलाया तब वो जलाने से उसकी डेथ हुई है, बट तब गिल्टी एक्ट मौजूद था, पर गिल्टी माइंड एब्सेंट था. तो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हम स्टडी कर चुके हैं कि गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट टुगेदर, उन दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है, तभी वो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करेगा. बट यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में अगर गिल्टी माइंड है बट गिल्टी एक्ट एब्सेंट है, और सेकंड स्टेज में गिल्टी एक्ट है बट गिल्टी माइंड एब्सेंट है, क्योंकि सेकंड स्टेज में उसको लगा कि वो मर चुका है, बट सिर्फ उसने एविडेंस को मिटाने के लिए, प्रूफ हटाने के लिए उस घर को जलाया. तो इसमें इसलिए उसको द कोर्ट एक्सेप्टेड हिज प्ली एंड हिज कन्विक्शन ऑफ मर्डर वॉज क्वैश्ड.
सो इसमें ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि गिल्टी एक्ट टुगेदर विद गिल्टी माइंड कंस्टिट्यूट अ क्राइम, हेंस प्रूव्ड। क्राइम की डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सपोज एन ऑफिसर एक्ट्स ऑफ कोर्ट वॉज ऑर्डर टू अरेस्ट अ पर्सन ए। अब ऑफिसर एक्ट्स है, उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पर्सन ए को अरेस्ट किया जाए, बट उसने पर्सन बी को पर्सन ए मानकर, ए समझकर अरेस्ट कर लिया। इज पर्सन एक्ट्स गिल्टी? नो। तो आंसर इज़ नो, एक्स हैज़ नॉट कमिटेड द ऑफेंस। एक्स ने कोई ऑफेंस नहीं किया, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था और ये क्राइम नहीं है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे कुछ हम डिफेंसेस पढ़ेंगे तो उनमें हम स्टडी करेंगे ये चीज़ भी अच्छे से। अभी के लिए बस इतना ही, और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है आईपीसी की, वो हम जम्मू कश्मीर वाली सिचुएशन पर वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।